Good morning class 10th. In last video we learn about the acids, bases and the salt. What do you mean by a acid? These are sour in taste. They turn blue litmus to red and they give hydrogen ion in aqueous solution. Then in last video we learn about the bases. It is a bitter in taste. They turn red litmus to blue and give hydroxyl ion in aqueous solution. It is like a soapy touch. Next we learn about the strong bases and weak bases and strong acid and weak acid. Strong acid is HCl and H2SO4. It is a sulfuric acid, and weak acid is acetic acid and citric acid. And a strong base is a sodium hydroxide and potassium hydroxide, and weak bases is a ammonium hydroxide. What do you mean by alkali? These are bases which are soluble in water are called like a alkali. Example of a alkali is a sodium hydroxide. Next we learn about the indicator. It is a three type. First is natural indicators, and second is a synthetic indicator, and next is a olfactory indicator. Natural indicator found in a nature in a plant like a litmus and a turmeric. Next is a synthetic indicator. These are chemical substance made in chemistry labs and laboratories. It is methylene orange and phenolphthalein. Next is olfactory indicator. These have different odor in acid and bases like a vanilla essence. When acid is mixed, it is like a smell increases, and a base mix smell is decreases. Today's our topic is a chemical property of acid and base. इसमें हम देखेंगे कि जब भी कोई एसिड होता है, बेस होता है, केमिकल प्रॉपर्टी इसकी क्या रहती है जब वो किसी मेटल के साथ रिएक्शन करता है, बाइकार्बोनेट के साथ करता है, कार्बोनेट के साथ में कर रहा है, एक दूसरे के साथ में करेंगे, तब उनके साथ में कौन सी रिएक्शन होती है, उसी को हम केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड एंड बेस देखते हैं. फर्स्ट है कि रिएक्शन ऑफ अ मेटल विद अ एसिड. Then acid react with a metal, it produces salt and hydrogen gas. एग्जाम्पल मैंने इसमें लिया है कि 2HCl जो है एक तरीके का एसिड है. वो जब मेटल के साथ में रिएक्शन करता है, यानी जिंक एक मेटल है, इसके साथ में जब रिएक्शन कर रहा है, मैंने आपको इसकी रिएक्टिविटी डेंसिटी की पूरी लिस्ट दी थी. इसमें आपको क्लियर किया था कि कौन सा किसको डिस्प्लेसमेंट कर सकता है. एक बार वो लिस्ट खोलते हुए ये एग्जाम्पल को साथ में समझ लेना. इसमें था कि 2HCl जब जिंक के साथ में रिएक्शन करता है तो ZnCl2 एक सॉल्ट बनाता है और हाइड्रोजन गैस को प्रोड्यूस करता है. उसी तरीके से जब मैंने बेस की रिएक्शन मेटल के साथ में करवाई तो सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस बनता है. इसमें एग्जांपल मैंने लिया कि 2NaOH जो है वो जिंक के साथ रिएक्शन करता है तो Na2ZnO2 एक सॉल्ट बनाता है और हाइड्रोजन गैस बनाता है, यानी सोडियम जिंकेट बना और हाइड्रोजन गैस बन गया. यानी जब भी एसिड जो है वो एसिड और बेस जो है वो मेटल के साथ में रिएक्शन करते हैं तो वो क्या बनाएंगे, सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस. नेक्स्ट है इसका कि रिएक्शन ऑफ अ मेटल कार्बोनेट एंड मेटल बाइकार्बोनेट. कि मेटल जो है वो कार्बोनेट के साथ, एसिड जो है वो मेटल कार्बोनेट के साथ में रिएक्शन करके क्या बनाएगा, और बेस जो है वो मेटल कार्बोनेट के साथ में क्या बनाएगा. फिर एसिड जो है मेटल बाइकार्बोनेट के साथ में क्या प्रोड्यूस करता है और बेस मेटल बाइकार्बोनेट के साथ में क्या प्रोड्यूस करेगा. तो इस केमिकल प्रॉपर्टी में है, फर्स्ट है एसिड जो है जब मेटल कार्बोनेट के साथ में रिएक्शन करता है तो वो बनाता है सॉल्ट प्लस एसिड जब कार्बोनेट के साथ में रिएक्शन करता है तो HCl को मैंने एग्जांपल लिया और सोडियम कार्बोनेट लिखा Na2CO3. जब रिएक्शन करते हैं तो वे बनाते हैं एक तो सॉल्ट, एक कार्बन डाइऑक्साइड और एक वाटर यानी H2O. तो ये आपका हुआ इसका केमिकल प्रॉपर्टी कि एसिड मेटल कार्बोनेट के साथ में सॉल्ट, कार्बन डाइऑक्साइड और H2O को प्रोड्यूस करता है. बाइकार्बोनेट के साथ में भी एसिड जो है सॉल्ट, कार्बन डाइऑक्साइड और
वाटर को प्रोड्यूस करेगा। यहाँ बाइकार्बोनेट में मैंने सोडियम बाइकार्बोनेट लिया है, तो दोनों सिचुएशन में सेम प्रोडक्ट बन रहे हैं, बस इसमें एक में मेटल कार्बोनेट लिया, दूसरा मैंने बाइकार्बोनेट लिया, और दोनों की रिएक्शन मैंने एसिड के साथ कराई है। नेक्स्ट है बेसेस, कि बेसेस जो है वो बेसेस डू नॉट रिएक्ट विथ मैटर एंड कार्बोनेट एंड मैटर बाइकार्बोनेट, कि बेसेस जो होते हैं वो मैटर कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट दोनों के साथ में रिएक्शन नहीं करते हैं। ये आपके दो टॉपिक क्लियर हुए। फिर जो होता है कि इसमें जो CO2 गैस निकलती है तो वो CO2 है या नहीं है, तो उसकी टेस्टिंग के लिए हम क्या करते हैं, तो CO2 कैन बी टेस्टेड बाय अ पासिंग इन थ्रू लाइम वाटर। इट इज अ लाइम वाटर फॉर्मूला इज अ CaOH का होल ट्वाइस प्लस CO2, कि उसमें CO2 को मैंने पास किया, जो भी CO2 गैस निकलती है उसको लाइम वाटर में जब मैं पास करती हूँ तो एक मिलके सॉल्यूशन बनता है, जो होता है कैल्शियम कार्बोनेट यानी CaCO3 का होता है, और साथ में वाटर प्रोड्यूस होता है। अगर मैं ज्यादा एक्सेस CO2 को पास डाउन करती हूँ तो उसमें बनता है कि CaCO3 जो था वो H2O तो था उसमें पहले से, और इसमें मैंने एक्सेस CO2 डाल दिया तो CaHCO3 बना, और जो सॉल्यूशन का कलर था मिल्की से हो जाता है कलरलेस। तो इससे हमें क्लियर होता है कि जब लाइम वाटर होता है उसमें ये गैस पास डाउन करते हैं, अगर मिल्की सॉल्यूशन हो जाता है लाइक कैल्शियम कार्बोनेट बन जाता है, तो यानी वहां पे क्या प्रेजेंट है, CO2 प्रेजेंट है। ठीक है, नेक्स्ट है इसका कि रिएक्शन ऑफ एसिड एंड बेसेस विथ ईच अदर। जब एसिड और बेस की मैं ईच अदर यानी एक दूसरे के साथ में रिएक्शन कराती हूँ तो क्या बनता है, सॉल्ट प्लस वाटर, और इस रिएक्शन को ही मैं क्या कहूंगी, न्यूट्रलाइजेशन। तो जब भी आपको न्यूट्रलाइजेशन पूछे तो आपको इसका डेफिनेशन बताना है और साथ में ये रिएक्शन बतानी है कि जब एसिड जो है बेस के साथ में रिएक्ट करता है तो सॉल्ट बनाता है और वाटर बनाता है, इसी को हम क्या कहते हैं, न्यूट्रलाइजेशन। इसमें एसिड में मैंने एग्जांपल दिया है आपका हाइड्रोक्लोरिक एसिड, बेस में सोडियम हाइड्रोक्साइड, दोनों का रिएक्शन किया है तो मुझे NaCl जिसको हम कॉमन सॉल्ट कहते हैं वो प्लस जल यानी H2O बन गया। नेक्स्ट है इसका कि रिएक्शन ऑफ अ मेटेलिक ऑक्साइड विद द एसिड। व्हेन वी रिएक्ट एसिड विद मेटेलिक ऑक्साइड इज अ नेचर इज बेसिक। जो मेटेलिक ऑक्साइड होता है उसका नेचर कैसा होता है, लाइक अ बेसिस, तो वो बेसिस की तरह काम कर रहा है, और एसिड का रिएक्शन हम करा रहे हैं तो वापस वही बनेगा अपने पास में जो अभी जस्ट अपन ने ऊपर पढ़ा। अब इसमें एक एसिड है एक बेस है, तो दोनों मिलकर क्या बनाएंगे, एक सॉल्ट बनाएंगे और एक H2O बनाएंगे। तो एसिड और मेटेलिक ऑक्साइड आपस में रिएक्ट करेंगे तो बन गया आपके सॉल्ट प्लस H2O। यहाँ मैंने मेटेलिक ऑक्साइड में CaO लिया है तो 2HCl जब CaO के साथ रिएक्शन करता है तो बन गया इधर CaCl2 प्लस H2O। फिर अगला पॉइंट जो है उसमें मैंने लिया है कि रिएक्शन ऑफ अ नॉन मेटेलिक ऑक्साइड विथ बेसिस, कि जब मैं बेसिस की रिएक्शन कराती हूँ नॉन मेटेलिक ऑक्साइड के साथ में, मेटेलिक ऑक्साइड के नेचर कैसा था बेसिस का, और नॉन मेटेलिक ऑक्साइड का नेचर कैसा होता है, लाइक एसिडिक। तो जब एक एसिड और एक बेस फिर से हो गया क्योंकि इसका रिएक्शन एसिडिक नेचर का है और इसका रिएक्शन मैं बेसिस के साथ में करा रही हूँ, तो फिर से क्या फॉर्म होगा, सॉल्ट प्लस वाटर। तो bases plus non-metallic oxide produce react with each other and produce salt plus water। तो CaOH2 ये मैंने नॉन मेटेलिक ऑक्साइड के साथ में रिएक्शन कराई, CO2 के साथ में इसकी रिएक्शन कराई और क्या बन गया मेरे पास में CaCO3 प्लस H2O। तो ये हमने इसके एसिड और बेस के केमिकल प्रॉपर्टीज देख ली। अब इसके आगे का हम नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं।